नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा की, जहां कांग्रेस के पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष अभिनव ढिमोले ने अपनी ही पार्टी के विधायक प्रत्याशी पर लगाए गंभीर आरोप। आगे चर्चा करेंगे कैमूर की, जहां दशहरा मेला घूमने गए चोरों ने एक घर को बनाया निशाना, पुलिस ने किया गिरफ्तार। साथ ही आगे बात करेंगे नोएडा की, जहां विजयदशमी पर्व पर लोगों ने की रावण की पूजा, मांगा आशीर्वाद। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर गाडरवारा से है, जहां सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो जिसमें कांग्रेस के पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष अभिनव ढिमोले ने ही अपनी पार्टी के विधायक प्रत्याशी सुनीता पटेल के पति सुरेंद्र पटेल पर आरोप लगाए हैं कि किसी निजी बैठक में विधायक प्रत्याशी के पति ने ब्राह्मणों को अपशब्द बोले हैं। वहीं पर विधायक पति ने अपने ऊपर लग रहे आरोपों को निराधार बताया है और कहा है कि ब्राह्मण पूजनीय थे और हमेशा हमारे लिए पूजनीय रहेंगे। अगर आरोप लगाने वाले मेरे द्वारा कहे शब्दों का कोई प्रमाण देते हैं तो मैं आज ही राजनीति से संन्यास ले लूंगा। बता दें कि गाडरवारा विधानसभा में लगभग 45,000 ब्राह्मण वोटर हैं और गाडरवारा विधानसभा में विधायक चुनने में अहम भूमिका निभाते हैं। आइए जानते हैं इस विषय में कांग्रेस विधायक प्रत्याशी पति सुरेंद्र पटेल और अभिनव ढिमोले का क्या कुछ कहना है। आपने 3 दिन पूर्व कहीं बैठे हुए थे। मैं छोटी बातें नहीं करता, लेकिन आपने चूंकि कर दी है इसलिए मुझे बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप जहां बैठे थे वहां आपने कहा कि नहीं देंगे बमना वोट तो क्या हो जाएगा, ब्राह्मणों को आप बमना कहते हो। ये कहाँ तक उचित है? आप एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के परिवार के व्यक्ति हैं और आप इस तरह से किसी पर आक्षेप लगाएंगे, इस तरह से गंदे शब्दों का उपयोग करेंगे, ये बात ठीक नहीं है, उचित नहीं है। और जहाँ तक मेरे चुनाव लड़ने का सवाल है तो मैं आपके कहने से चुनाव नहीं लड़ूंगा। वीडियो वायरल हो रहा है, तब क्या मामला है? कौन सा वाला? जो किसी भारतीय कांग्रेस पार्टी का विरोध के विषय में वीडियो चल रहा है, उसके विषय में क्या है? नहीं, उसके विषय में कुछ वो आज भी बात हुई थी, कोई किसी के विषय में विरोध नहीं हुआ, ना किसी कांग्रेस पार्टी का हम विरोध के सवाल ही नहीं उठता। वो तो जो हम कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था हमारे खिलाफ में विधायक जी की टिकट के संबंध में, उस संबंध में हमने अपना पक्ष रखा था कि उसमें जो सर्वे के संबंध में जो बातें हुई थी उस संबंध में अपने पक्ष रखा गया था। सामने वाले ने एक आरोप लगाया कि आपने किसी बैठक के दौरान ब्राह्मण वोट का प्रतिकार किया है, क्या ये सही है? नहीं, मुझे आप ही लोगों से जानकारी मिली है। उसमें जो कहा गया है कि 2-3 दिन पहले मैंने किसी जगह पे ब्राह्मण समाज के लिए अपशब्द कहे, ऐसा बता रहे हैं सब लोग। तो उस संबंध में मेरा ये कहना है कि ये पूरी बात झूठी निराधार है। ब्राह्मण समाज तो अभी यहाँ से सैकड़ों ब्राह्मण हैं, वो ये जानते हैं हमारे गांव के आसपास से लेके पूरी विधानसभा में हमारा हर काम ब्राह्मण के संपन्न होते ही नहीं है। जन्म से लेके मृत्यु तक हमारा अकेले नहीं, हमारी पूरी समाज जितनी मानती है ब्राह्मणों को तो कोई समाज नहीं मानती। दूसरी बात, जो बात दुष्प्रचार झूठी बात इस समय इस चुनाव में ये समाजों की बात ज़्यादा अलग अलग ढंग से लोग इसलिए प्रचारित कर रहे हैं कि जिसमें सुनीता पटेल को नुकसान हो जाए। कोई कौरव समाज की बात को उछालने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ब्राह्मण समाज की नई बात आ गई। इसका तो मुझे पहले से अंदाजा हो गया था, कुछ दिन से मैं सुन रहा था कि इसको समाजों पर ले जाना चाहते हैं लोग। पूरा क्षेत्र जानता है, 30 साल से हम राजनीति में हैं, सामाजिक सेवा में हैं। एक भी व्यक्ति नहीं बता सकता कि अभी हम पे किसी जाति का कोई भी आरोप हम पर लगा है। पूरी सब समाज हम अपनी समाज मानते हैं। कोई भी कितने गरीब से गरीब समाज है, जो गरीब समाज है, जितनी गरीब समाज है वो सब मेरी समाज में मान के चलता हूँ। मैं वो व्यक्ति हूँ, कभी कोई भी कितना ही कोई प्रचार कर ले, आपको बता रहा हूँ ये बात तो उन्हें इस बात में उन्हें मौखिक खाना पड़ा। हमेशा हम पे कभी ये आरोप कोई साबित कर ही नहीं सकता। अगर जो बात मेरे ऊपर आरोप लगाए गए अगर कोई सबूत दे दे तो मैं जीवन भर के लिए राजनीति छोड़ दूंगा। गाडरवारा से सी न्यूज संवाददाता दीप तिवारी की रिपोर्ट।
खबर गुजरात से है, जहां देवी माता के जल समारोह कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भावुक भक्त उपस्थित रहकर देवी मैया को पूर्णा नदी के निर्मल जल में विसर्जित किया गया। या देवी सर्वभूतेषु नवदुर्गा शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सूरत जिले के महुआ नगर में नवरात्रि महोत्सव में भक्तों ने अपने घर पर पूजा पाठ विधि विधान पूर्वक स्थापना कर 9 दिनों तक माता जी के भक्तों ने तन मन धन से पूजा सेवा अर्चना व प्रार्थना आरती कर बहुत सारे मां के गरबे गाए व होम हवन करवाया गया। आज दशहरे के दिन स्थापना की गई माटली कलश को ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारणों के साथ उपस्थित किया गया। बाद में भक्तों द्वारा मां दुर्गा के गरबे गाते गाते पूर्णा नदी के तट पर ले जाकर विधि विधान पूर्वक स्थापना की गई। ज्वारे मटकी कलश को पंचतत्व का एक तत्व जल में विसर्जित किया गया। बाद में मटकी श्रीफल को खोडियार माता जी के मंदिर के आगे चावल पर रखकर दीप प्रज्वलित करके मां के 9 दिन नवरात्रि महोत्सव की महिमा का वर्णन करते हुए गरबा गाया गया। इस बार नवरात्रि महोत्सव का ये पावन पर्व देवी मां को शैलेश भाई व्यास, सुरेश भाई पारेख, हिनेश भाई उपाध्याय के निवास स्थान पर देवी मां को बुलाया गया था। ये तीनों परिवारों ने 9 दिन तक माता की भक्ति करते करते हर्षोल्लास पूर्वक ये धार्मिक पर्व मनाया। आज देवी मां के जल समारोह के समय महुआ नगर के भावुक भक्त बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और भक्तों ने भी देवी मां को हाथ जोड़ते हुए अपने और अपने परिवार के साथ भारत मातृभूमि के कल्याण के लिए प्रार्थना की। गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता विमल पारेख के साथ राजू पारेख की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां पंजाब से एक दोस्त को लाया और बिहार के दशहरा मेला घूमने के लिए जब दोनों पहुंचे तो भभुआ के वरुणा गांव में तो मेला घूमने के लिए दोनों के पास पैसा नहीं था, तो दोनों ने किसी के घर चोरी का प्लान बनाया और एक घर को टारगेट बनाया। जिस घर के लोग 2-3 दिन से इलाज कराने बनारस गए थे, फिर क्या था, चोरी करने में एक गाँव का दोस्त भी शामिल हो गया। तीनों दोस्तों ने घर में चोरी की, घर का सारा सामान ले भागे, चावल बर्तन तक नहीं छोड़े। जब दुकानदार के पास बेच रहे थे तभी पुलिस ने धर दबोचा। बता दें कि तीनों दोस्त और चावल खरीदने वाला दुकानदार जो गांव का ही था गिरफ्तार हुआ और बर्तन जो चैनपुर के दुकानदार के पास बेचे थे वो भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस की पूछताछ में बताया कि चावल 2200 में और बर्तन 2100 में बेचे थे। पुलिस इनके आपराधिक इतिहास खंगालने में जुटी है। तो वहीं पीड़ित का कहना है कि वो पत्नी का इलाज कराने गया था, तब घर में चोरी हुई और घर का सारा सामान लेकर चोर चले गए। पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार कर लिया है और सामान भी बरामद कर लिया है। आइए जानते हैं इस विषय में डीएसपी भभुआ शिवशंकर कुमार और पीड़ित बालीगौड़ का क्या कुछ कहना है। अच्छा बताइए, आपके घर जो चोरी हुआ है कब चोरी हुआ और क्या क्या सामान चोरी हुआ, कितना जो है चोर आया था और कैसे लोग गिरफ्तार? अब तो हम तो सब देख ही नहीं रहा है, तो हम कैसे कहेंगे? बात यही तो है, हम आए बनारस से। तो पुलिस पकड़ी है ना? हाँ, पुलिस पकड़ी है 3 आदमी को। ये 3 कहाँ के था? कैसे पता चला कि आपका सामान चोरी? 2 गाँव में पकड़ा है। नहीं कहते हैं कि इसिया में दुकान पर पकड़ी लोग। का बेचत रह जा? परात मरात रहा। सब बेचत रह जा? हाँ, तो वो अपन ऊँचे से पकड़ के कहते कि घर के बाहर निकाल रहे, फिर कहते बारात लेके तो लेगा रहा ना माना कि जौन पकड़ाल बा तेवने ना, जौन पकड़ाल बा तेवने ना हम कहा। का चोरी भइल बा आपके? सामान तो ढेर सामान गल बा जी, कपड़ा लत्ता बर्तन सर्तन। कहाँ को नहीं जा कि चोरी हो गल घर? बनारस नहीं जा, कहते हैं कि बनारस से। हाँ, घरे कोई ना रहे? नहीं, घरे कोई नहीं। अब क्या करी ना? पोलदारी करीला। कहाँ वहाँ? विशेषरगंज ऊपी बलिया। ऊपी बलिया? हाँ। घरे कोई ना रहे? ना, चाबी हमारे पास है। अच्छा, क्या नाम है आपके? नंदू गौड़। गाँव? बदना। थाना भभुआ। दिनांक 20-21 की रात्रि में एक बाली गोंड है, पिता नंदू गोंड, साथ ही वरुणा है, थाना भभुआ जिला कैमूर का निवासी है। उनका घर 3-4 महीने से बंद था। तो एक सूरज कुमार है, जिनके पिताजी का नाम है महेश सिंह, अभी वरुणा के हैं। ये एक पंजाब में काम करता था, तो उस दिन दशहरा में ही घर आया था। इसके साथ में ही एक इनका दोस्त है अरुण, जिसको लेके आया हुआ के साथ में। इन दोनों का प्लान हुआ कि हम लोग मेला घूमते हैं। इन लोगों को बताया जा रहा था कि वो पैसा वैसा नहीं था मेला घूमने के लिए, इसलिए दोनों दोस्त ने मिलकर, एक और इनका दोस्त है अजय पटेल उर्फ सेरू, जो वरुणा गाँव की, इन तीनों ने मिलकर दशहरा मेला घूमने के पर्पज़ से मतलब कुछ पैसा एकत्रित करने के इन्होंने प्लान बनाया। तो पता चला कि एक बाली गोंड है, जिनका घर 3-4 महीने से बंद था। उनके घर को रात्रि में तोड़ कर सारा सामान इनके घर से लगभग 2 सिलाई मशीन, एक कुकर है, 3 बोरा चावल है, साउंड बॉक्स है, कुछ घरेलू बर्तन वगैरह इन लोगों ने वहाँ से चुरा लिया था। उसके बाद अगले दिन इन्होंने जो चावल जो 3 बोरी था, ये गुलाम सिंह करके दुकानदार हैं, उनके गांव के ही हैं, उनके यहाँ इन्होंने बेच दिया था।
उसके अलावा जो कुछ बर्तन वगैरह था, ये राहुल सेठ करके हैं, प्रोफेसर रविंदर सेठ, जो कि चैनपुर के रहने वाले हैं, उसके दुकान में ये बर्तन बेच दिए थे। बाकी सामान ये अपने घर में रखा हुआ था। हम लोगों ने गुप्त सूचना के आधार पर अनुसंधान क्रम में हम लोगों ने एक्चुअली जो इस तकनीकी का सहायता लेते हुए मानवीय सूत्रों और तकनीकी जो सूत्रों की सहायता लेते हुए हम लोगों ने जो इस अनुसंधान करके पता चला कि ये लोग भगवान दोबारा चोरी करने का भी प्लान कर रहे थे। उसी दौरान हम लोगों ने इसको पकड़ लिया है और उनकी निशानदेही पर सारा सामान भी बरामद कर लिया गया है और हम लोग कर रहे हैं। चोरी कब? चोरी 20 और 21 की रात्रि में हुई है। अभी क्या कार्रवाई की जा रही है? बड़े पैमाने पर चोरी करने वाले थे क्या? नहीं, अभी तो जैसा कि लग रहा है कि ये लोग अभी तक कोई पुराना इतिहास उनका नहीं मिला है। इनके पिताजी जो है ये सूरज कुमार का पता चला है कि पिताजी भी किसी मारपीट में इससे पहले जेल गए थे और उसके अलावा इनका और किसी चीज़ में तक नहीं उनको प्रकाश हुआ। अभी क्या कार्रवाई की जा रही है? हम लोगों ने जो सारा सामान बरामद कर लिया है और हम लोग सरकार कार्रवाई उनको न्याय की हिरासत में भेजने कार्रवाई। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। नफरत को तमाचा मारती है यहाँ के मुसलमानों द्वारा भगवान राम के स्वागत की प्रथा। बता दें कि जहाँ एक तरफ राजनीति अब धर्म के नाम पर समाज को अलग अलग कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एक बस्ती ऐसी भी है जहाँ कोई भी बाहरी मेहमान बनकर आ जाए तो ये अंदाजा नहीं कर सकता कि कौन किस धर्म जाति का है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कौशाम्बी के दारानगर टाउन की, जिसे हिंदू मुस्लिम एकता का संगम बोला जा सकता है। दाराशिकों द्वारा बसाई गई बस्ती में जहां दोनों धर्मों के मुख्य पर्व दशहरा और मुहर्रम में दोनों ही सदियों से मनाया जाता आ रहा है, जो ऐतिहासिक रूप से मनाया जाता है। नवरात्रि में यहाँ दुर्गा पूजा की जगह रामचरितमानस पर आधारित रामलीला का सजीव मंचन किया जाता है, जिसमें किशोर पात्रों के जरिए मुकुट पूजन से राज्याभिषेक तक की लीला विधि विधान से होती है। लीला का 8वां दिन सीता हरण का होता है, जो मुस्लिम मोहल्ला सैयदवाड़ा के पीछे किया जाता है। लेकिन भगवान का रथ सैयदवाड़ा होकर जब गुजरता है तो यहाँ के युवा भगवान का स्वागत अपने पुराने अंदाज में करते हैं। भगवान को सबसे पहले लौंग इलायची पेश की जाती है। इसके बाद रामलीला के लोगों को जलपान दिया जाता है। सैयदवाड़ा में पुरोहित और वाचक रामचरितमानस की चौपाइयां पढ़ते हैं और साथ में मौजूद पंडितों की टोली यहाँ करते हुए दोहराती है, जिसे यहाँ का मुस्लिम समाज खड़े होकर सुनता है। दारानगर में ये रस्म 250 साल से लगातार जारी है। अभी तक यहाँ कोई भी विवाद का नामो निशान नहीं है। आइए जानते हैं इस विषय में स्वागत करने वाला युवा राजेश जैदी और रामलीला के पुरोहित का क्या कुछ कहना है। बहुत दिन से चल रहा है कार्यक्रम और हमेशा इसी मुस्लिम परिवार से होकर निकलता है और बड़े अच्छे ढंग से स्वागत सत्कार करते हैं लोग। सब लोग सम्मिलित रहते हैं और 244वां 44वां है वर्ष है ये, और बराबर आज भी चालू है उसी तरह से। नाम आपका क्या? जी कामता प्रसाद त्रिवेदी। दारानगर की सजीव रामलीला जो पिछले कई सौ साल से होती चली आ रही, आज उसका 8वां दिन था। 8वें दिन आज हमारे मुस्लिम मोहल्ले से होके जो है भगवान का मंचन होता है। तो यहाँ पे आने वाले भगवान और उनके पुरोहित और उनकी सेना का जो है मुस्लिम नौयुवाओं द्वारा सत्कार होता है, सम्मान होता है और उनके जलपान की व्यवस्था की जाती है। तो ये हमारा आदिकाल से हमारे पूर्वजों के द्वारा होता चला आ रहा है। इसकी परंपरा का निर्वहन आज हम नवयुवा पीढ़ी भी कर रही है। इससे एक भारत में और मतलब एक अपने आप में एक मिसाल है दारानगर की रामलीला, जिससे हिंदू मुस्लिम एकता को जो है बल मिलता है। नाम आपका? जी राजेश जैदी नाम है मेरा। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता एफ वसीम गाजी की रिपोर्ट। मंगलवार को विजयदशमी के अवसर पर गौतम बुद्ध नगर जिले के कस्बा जहांगीरपुर के मोहल्ला स्वामी पाड़ा में पुरानी परंपरा को निभाते हुए महान पंडित, महान योद्धा, पराक्रमी राजा रावण की पूजा अर्चना की गई। जहांगीरपुर के मोहल्ला स्वामी पाड़ा में कई पीढ़ियों से विजयदशमी यानी दशहरे के दिन राजा रावण की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया जाता रहा है। वहीं इस बार भी पुरानी परंपरा को निभाते हुए मोहल्ला स्वामी पाड़ा के ठाकुर द्वारे पर राजा रावण की पूजा अर्चना की गई। आपको बता दें कि कस्बा जहांगीरपुर के मोहल्ला स्वामी पाड़ा में दशहरा, दीपावली और गोवर्धन पूजा सामूहिक रूप से करने की परंपरा है, जिसे आज भी निभाया जा रहा है।
दशहरा पर्व की पूजा में विजेंद्र शर्मा, पूर्व चेयरमैन जयप्रकाश शर्मा, दुर्गा प्रसाद शर्मा, दिनेश शर्मा, सचिव साधन सहकारी समिति जहांगीरपुर योगेश कुमार शर्मा, जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय वर्षीय ब्राह्मण महासभा गौतम बुद्ध नगर संजीव शर्मा, पुष्कर शर्मा, दीपांशु भरद्वाज, राजस्व लेखपाल इत्यादि लोग अपने परिवारजनों के साथ मौजूद रहे। वहीं मंगलवार को ही श्री रामायण मेला समिति जहांगीरपुर द्वारा दशहरा पर्व पर कस्बा जहांगीरपुर में बैंडबाजी व डीजे के साथ मां काली की शोभा यात्रा निकाली गई। मां काली की शोभा यात्रा पुराना शिव मंदिर से रवाना होकर मोहल्ला स्वामीपाड़ा, मेन बाजार, कॉलेज बस स्टैंड, मोहल्ला पोवाइया, ब्रह्मा स्नान, सुनारान, पुराना बाजार, मोहल्ला जाटवान, मंदिर बस स्टैंड होते हुए रामलीला मैदान में आकर संपन्न हुई। नोएडा से सी न्यूज संवाददाता योगेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।